तो सबसे पहले तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। जिन की इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, इस जिन से आज़ाद करवाना है। आपको बताते हैं ना कि कुछ मैंने वीडियो देख ली, किसी ने कज़न को बुलाया हुआ है, किसी ने उसकी सहेली को बुलाया हुआ है। ये सब झूठ बकवास है। कोई कज़न, कोई सहेली, कोई भी ऐसा रिश्ता अभी तक नहीं है जो उससे रिलेटेड किसी ने आपको वीडियो में दिखाया हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैरियत से हैं यार? बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे आपने वो जो नाइला हैं, शुमैला की बड़ी बहन, उनका इंटरव्यू यकीनी तौर पर आप देख चुके होंगे और उनसे बात करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। और सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग इस पे वीडियोस पे रिव्यू ले रहे हैं, तो उन बहन भाइयों से गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप हमारी इस वीडियो की वजह से आपका कंटेंट आपको मिलता है और आप बात करते हैं, तो थोड़ा सा लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है उस पर बड़ा ख़ास ख्याल रखा करें। बहुत दुख होता है जब आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इसी चीज़ को आप बेस बना के आप व्यूज़ लेते हैं और उसके बाद फिर आप गलत अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं। आप इसको सच माने ना माने, हम कोई आपको ये नहीं कह रहे कि आप हमारी बात माने, नहीं समझ आती ना माने, लेकिन अल्फाज का इस्तेमाल अपने ज़र्फ़ के मुताबिक किया करें और मेहरबानी किया करें। तो अभी नाइला से हमारी बात हुई, आपने सुना कि उसने कहा कि जिस तरह शुमैला ने हमें बताया था। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक मुफ्ती साहब तारिक मसूद साहब जो हैं उनकी बात सुनाना चाहता हूँ कि जिन्नात और इंसानों की शादी हो सकती है या नहीं हो सकती। पहले आप ये सुन लें। जिनकी इंसान से शादी भी हो जाती है और औलाद भी हो जाती है, लेकिन ये कभी भी इसकी तमन्ना बोलो मत करना। मर्द की भी जिन्नी या औरत से शादी हो जाती है। ये बात आपने सुनी है और वो कह रहे हैं कि जिन्नात और इंसान की शादी हो सकती है और उनकी औलाद भी हो सकती है। तो जितने लोग ये हमारे ऊपर बकवास कर रहे थे कि ये जिन्नात और इसकी शादी नहीं हो सकती, ये हो सकता है, तो सबसे पहले तो उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। जब किसी चीज़ का आपको इल्म ही नहीं है तो ऐसे ही बकवासबाजी करना शुरू कर देते हैं। तो मेहरबानी किया करें, हमें पता है कि आप इस वजह से व्यूज़ ले रहे हैं, तो बकवास काम किया करें। तो आशिक भाई, अब जो नाइला साहिबा आई हैं तो वो कह रही हैं कि ये तोता पकड़ने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ी थी और उसके ऊपर जिन्नात के फिर असरात हुए, और वो कह रही थी कि मैं वहाँ पे गई थी। खैर, इसने ये नहीं बात बताई थी। अब तो ये हम उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे अगर वो टाइम दे देती है। अभी तक तो वो भागी हुई है, हमें टाइम ही नहीं दे रही। तो नाइला ने तो एक नया कट्टा खोल के रख दिया है। ये हो सकता है जैसे वो कह रही, जो मैंने वो देखा है तोता फलाना, ये भी भाई मेरी बहन तोता पकड़ने के लिए गई है। हाँ, और तो वहाँ कोई असरात हो गया। हाँ, ये हो सकता है। अक्सर ये देखने में आए जो दरख्त होते हैं उसमें असरात होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर ये जो तोता बन के शायद वो आ गया सामने, उसके लिए वो तोता पकड़ने गई हो और उस पर हैवी हो गया, ये हो सकता है। हाँ। अब उनका मुतालबा ये है कि ये जो खातून है शुमैला, इसको इस जिन से आज़ाद करवाना है और इसको आज़ाद करवाने के बाद इसको कोई ज़िंदगी को आसान तो अल्लाह करने वाली है, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के कलाम की मदद होती है। तो अब इस पे हम कैसा काम कर सकते हैं। और बीच में एक नया जो एक चीज़ आई वो ये थी कि उसका जो वो है, क्या नाम है इसका, मंगेतर। हाँ, उसका जो मंगेतर है उसका भी उसने नंबर मुझे दे दिया, मेरी बात भी हो गई है। तो मैं उसका भी इंटरव्यू करके उससे भी पूछूंगा सारी चीज़ें। तो असल उनके घर वालों का मकसद ये है कि यार हम उसके घर में जाते हैं, तकरीबन बातें मिलती जुलती थी, थोड़ी बातें 19-20 होंगी, लेकिन बातें मिलती जुलती थी। तो अब आगे का हम उसके साथ क्या लाएं, अमल अपनाएं, क्या करें? अब वो अगर वो उनके घर वाले कहते हैं कि इनकी जान छुड़वा दो, तो फिर इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, वो उसकी जान छोड़ सकती है। कैसे छूट सकती है? उस दिन आप बैठे हुए वहाँ पे कुछ कर नहीं रहे थे, कसर पे असरात हो गए। आपने मुझे उससे बात नहीं करने दी। चलो मैं तो उसके साथ गुफ्तगू कर रहा था। मैंने तो काफ़ी चीज़ें उससे पूछने दी कि कैसे इसके साथ तुम रहे हो, कैसे मोहब्बत हो। ये आपने बात नहीं करी, कसर की तबीयत ख़राब होगी, कसर की हम उधर भाग के फिर मैं क्या करता हूँ। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आपको बताते हैं ना कि कुछ मैंने वीडियो देख ली, किसी ने कज़न को बुलाया हुआ है, किसी ने उसकी सहेली को बुलाया हुआ है। ये सब झूठ बकवास है। कोई कज़न, कोई सहेली, कोई भी ऐसा रिश्ता अभी तक नहीं है जो उससे रिलेटेड किसी ने आपको वीडियो में दिखाया हो। क्योंकि हम जानते हैं उसका घर कहाँ है, कौन सा ख़ानदान है, किसी को पता ही नहीं है। ये सब फेक वीडियो बना के व्यूज़ हासिल करने का तरीका है और ढोंग रचाया हुआ है, और इसी वीडियो को बेस बना के ये व्यूज़ हासिल कर रहे हैं
अदरवाइज इनके अंदर कोई वो नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी और फालतू बातें हैं, सब फालतू बातें हैं। इन फालतू बातों पे कोई तवज्जो नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ से आपको बता रहे हैं हम उस चीज़ को जानते हैं, हम उस ट्रैक को लेके चल रहे हैं। तो किसी के बात पे कोई रिलेटेड चीज़ हो तो आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना। कोई कज़न कोई भी कुछ नहीं है ऐसा। वो एक लड़की देखी जी, कज़न आई हुई है, वो दूसरी एक दिखा रहा था जी उसकी कज़न मिल गई है हमें, और एक ने दिखा दिया कि ये शुमैला मिल गई है। फजूल सी बातें, फजूल सी। तो ये मेहरबानी करें, ऐसा नहीं होता। इन व्यूज़ के लिए हम नहीं काम करते। मेरे पास और फेसबुक पे पेज भी है, ठीक है, उसके ऊपर 11-11 मिलियन व्यूज़ हैं। मैं सिर्फ स्टोरियाँ सुनाता हूँ मुख्तलिफ न्यूज़ के हवाले से, जो दुनिया में तब्दीलियाँ हो रही हैं, ये चीज़ें। तो मुझे इस हॉरर शो की ज़रूरत नहीं है, मैं इससे अर्न करके नहीं रोज़ी कमाता होता। मेरा बिज़नेस भी है अल्हम्दुलिल्लाह, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है जनूबी पंजाब की, ठीक है। उसके अलावा हम फेसबुक पे मेरी 25 लाख फॉलोअर हैं, वहाँ पे मैं हॉरर वीडियोस नहीं डाल रहा। उधर भी मुझे अर्निंग हो सकती थी, मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरे व्यूअर उधर और हैं, वो न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें सुनते हैं। तो ये किसी की बातों पे आपने कोई तवज्जो नहीं देनी, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब फालतू के व्यूज़ हैं बस। तो अब करना क्या है, उसके जो मंगेतर है उसको पहले करना है, उसका पहले उससे मिलो आप, मिल के फिर उससे कोई हमारे को बातें चीज़ें कोई मिलेंगी कोई उसके हवाले से, फिर उसके बाद ये हम उसका शुमैला का फिर काम करेंगे। और शुमैला ये ना कहे कि शुमैला की जान नहीं छोड़ सकती। ये जो अल्लाह पाक के कलाम है ना, इसमें बहुत ताकत है। ये तो तूफ़ान के रुख मोड़ देती है, ये तो फिर जन्नत है, ये कैसे नहीं जाएगा। ये तो हमारा काम है ना। इंशाल्लाह हम अल्लाह पाक के कलाम से उसे बिल्कुल छुटकारा दिलाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि ये उसकी जान छूट जाए और जो मंगेतर है इसका, उसके साथ इसका शादी हो जाए। हमारी ये कोशिश है। मुझे तो ऐसा बात आप कर रहे हैं कि कितना आसान है। उस दिन आप इतना ज़्यादा फंसे हुए थे, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये फ़ौरन हो जाने वाला काम है, जल्दी हो जाएगा। मैं तो कर रहा था बात, मैं तो उसके सामने थे और वो बातें बता रहा था, मेरे साथ हंस भी रहा था। मुझे आपने बात नहीं करने दी। अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो गई। जहाँ पे मैं इसे बिठा के गया था ये वहाँ मौजूद नहीं था, ये गाड़ी में बैठ गया। मैं इसके मंजे पे बिठा के गया हूँ, ये वहाँ नहीं था, ये गाड़ी में बैठा हुआ। अब वहाँ शरारतें कर रहे थे वो, अब ये नहीं मालूम शुमैला करवा रही थी या उसका जो हस्बैंड था जिन साहब, क्या नाम है उसका, कासिम, वो करवा रहा था। अब ये नहीं मुझे मालूम। चलें दोस्तों, हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम जो उसका मंगेतर है उसके साथ मेरा राब्ता हो गया है और मैंने कल जाना है, उसका इंटरव्यू करना है और उससे पूछना है कि अभी तक उसने शादी नहीं की और उसका जो शुमैला के साथ एक ताल्लुक़ था, कितना अरसा उसकी इस्लाम दुआ रही, किस तरह उसकी मंगनी हुई और अभी तक वो उससे इतना लव करता है बकौल नाइला उसकी बहन के, कि वो शादी नहीं कर पा रहा। और हर चीज़ अल्लाह की दी हुई उसके पास है, लेकिन वो उससे मोहब्बत करता है। तो अब ये कोशिश करनी है कि जिस तरह उसके घर वाले कह रहे हैं और आप सब लोग भी बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप लोग इसकी ज़िंदगी को इससे छुड़वाएं जिन्नात से और कुछ इसका ज़िंदगी का अच्छा सिस्टम बना दें। तो हम जो है इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और उम्मीद है हम इस चीज़ को किसी ना किसी किनारे तक लेके जाएंगे और इसका हल ज़रूर निकालेंगे। अभी बहुत सारी और चीज़ें हैं करने वाली, हम कुछ नहीं कर रहे। और मेरे पेट्स के व्लॉग होते हैं वो भी मैं नहीं बना पा रहा ज़्यादा रेगुलर। मैं इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि यार ये जो इतना बड़ा कट्टा खुला हुआ है, इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी तो इसको कहीं ना कहीं हम पहुँचाएँ। तो ये इंशाल्लाह आगे फिर उसके इंटरव्यू से कुछ चीज़ें पता चलेंगी और उसके बाद फिर आशिक भाई से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब जो है हमारा लाहे अमल क्या है और उसको शुमैला को किस तरह से उस कासिम जिन से आज़ाद करवाना है जिसको मैंने अभी तक नहीं देखा, उसके शुमैला के घर वालों ने भी नहीं देखा। ये कहते हैं मैंने भी देखा है और शुमैला भी देखती है, हमें वो नज़र नहीं आया अभी तक। तो देखते हैं फिर उसको कैसे करते हैं। अब इंतजार, मेरे साथ तो बातचीत हो रही थी, मेरे तो आंखों के सामने बैठे थे। तो सब दोस्त कह रहे थे कि आवाज़ तो कोई आई नहीं है, जिनकी आवाज़ सिर्फ मुझे आ रही थी। आ रही थी आपको? हाँ, समझ यही तरीका होता है, दिल में आ रही थी। मतलब आप सुन रहे थे बात? हम सुन रहे थे। चलें, आपका एक अपना तरीका कार होगा, इससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। शुमैला को पता था, सही है, जिसके साथ ये मसला होता है उसको पता होता है। हाँ, उसको पता है ये इसके आशिक भाई के साथ ये क्या क्या बात कर रहा है। ओके चले जी, वेट करें उसके मंगेतर का क्या उससे बात होती है और क्या वो नया कट्टा खोलता है और फिर क्या हम कुछ कर पाते हैं, नहीं कर पाते, इनके दावे धरे के धरे रह जाते हैं या हम इसको कुछ वो ले जाते हैं। इंशाल्लाह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह होगा, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह।